नवाज शरीफ ने नून लीग के तमाम अरकान असम्बली और सेनेटर्स का मुश्तरका इजलास तलब। नून लीग का इजलास मॉडल टाउन लाहौर में मुनक्किद होगा। पार्टी क़यादत की तमाम अरकान असम्बली और सेनेटर्स को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ इजलास से अहम पॉलिसी खिताब करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स भी शिरकत करेंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने जाती तस्कीन के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवाया। गद्दारी के पर्चे अरबों के डाके से ध्यान हटाने के लिए है। आज बिजली मजीद 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। 3 माह में घरेलू अशिया 70 से 80% महंगी हुई। तमाम तबके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा हैं। मईशत की तबाही और महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात। जदोजहद में मरहलावार शिद्दत लाकर हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग करने पर इत्तफाक। मौलाना कहते हैं बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद आने वाली हुकूमत नाअहल और नालायक साबित हुई। मरियम नवाज बोली बशीर मेमन को अपने ऑफिस बुलाकर कहा जाता रहा कि अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बनाए जाएं। पार्टियां की जो दावा करती थी कि 2-2 दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, रोची दरवाज़ा और निश्चित पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के मरहूने मिन्नत हो चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ठगबाजों ने फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के जतन शुरू कर दिए। फजल रहमान को PDM का सरबराह बनाना इंतहाई हैरानकुन है। जो असम्बली नशिस्त ना जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी कैसे करेगा। फजल रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। मौलाना ने करोड़ों रुपए नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की राह पर हमवार किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमज़ोर और बेसहारा अफराद के लिए बड़ा कदम। सरकारी इदारों महकमों तक कमज़ोर तबके की रसाई मज़ीद आसान बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क का सबसे बड़ा शिकायत का निज़ाम मुकम्मल फ़ाल। सूबों में सिटीजन पोर्टल पर अफसरान के 8,864 डिश बोर्ड्स को जिम्मेदारी तफ्तीश। इमरान खान कहते हैं सरकारी इदारों को अवाम की खिदमत के लिए हर सूरत पाबंद बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का इजलास। छोटी और दरमियानी सनतों के फ़रोग़ की मुजव्वज़ा नेशनल SME पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म को पेश। इमरान खान कहते हैं नौजवानों को नौकरियों के मौक़े फ़राहम करना अव्वलीन तरजीह है। मुल्की बरामदात में इजाफ़ा तरजीह है। तमाम वफाकी महकमे और सूबाई हुकूमतें SME सेक्टर के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग एंड तमीरात का इजलास बुला लिया। कौमी राब्ता कमेटी का हफ्तावार इजलास आज शाम 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। वफाकी वज़रा कमेटी के अरकान, सूबों और बैंकों के नुमाइंदे इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को 50 लाख घरों के मंसूबे में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में 50 लाख घरों की तामीर से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दोनों वज़राए ख़ारजा का ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए मुश्तरका काविशें बुरकार लाने का फ़ैसला। शाह महमूद कुरैशी ने इंडोनेशियन हम मनसब को दौरे की दावत भी दी। सुप्रीम कोर्ट में मरदमशुमारी से मुतालिक MKM पाकिस्तान की दरखास्त पर समाअत। मरदमशुमारी के बाद अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है। नई दरखास्त दायर करें जो वाज़ेह हो। मरदमशुमारी पर एतराज़ात नई दरखास्त में उठाए जाएं। मसला सिर्फ आपका नहीं दीगर सूबों का भी है। अदालत की रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट अप्लाइज हाउसिंग फाउंडेशन की जानिब से जमीन एक्वायर करने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने हाई कोर्ट का हाउसिंग फाउंडेशन के जमीन एक्वायर करने के फैसले खत्म कर दिए। जस्टिस मोशीर आलम ने केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन का जमीन एक्वायर करने का इख्तियार खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमला के मुलजिम तलहा हारून की हवालगी से मुतालिक केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। अटॉर्नी जनरल और वजारत दाखिला को नोटिस जारी। क्या अमेरिका का रवैया भी हमारे साथ वैसा ही है जैसा हमारा उनके साथ है? अमनी तौर पर अमेरिका के साथ मुलजमान के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं। अदालत के रिमार्क्स। मुआहिदा मौजूद है तब भी मुलजमान का तबादला होता रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। स्पोर्ट्स बोर्ड तैनाती केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। डिप्टी डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड शाहिदुल इस्लाम को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में ग्रेड 19 के ऑफिसर मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम की तैनाती गैर कानूनी करार। शाहिदुल इस्लाम के बतौर डिप्टी डायरेक्टर जनरल किए गए फैसले बरकरार रहेंगे। अदालत के रिमार्क्स। शाहिदुल इस्लाम की बतौर डिप्टी डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड तैनाती को चैलेंज किया गया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट स्कैंडल में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में ओमनी ग्रुप के ख्वाजा अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद समेत तमाम मुलजमान पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। तमाम मुलजमान का सेहते जुर्म से इनकार। अगली समाअत पर 3 गवाहान को तलब कर लिया गया। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने की। सुप्रीम कोर्ट ने नंदीपुर पावर प्लांट में ऑयल की तरसील में करप्शन के केस में मुलजिम मोहम्मद असलम की जमानत मंजूर। जस्टिस मोशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब इम्तियाजी सलूक न करे। मजमूई तौर पर 134 टैंकर्स गुम हुए। नैब ने 6 टैंकर्स गायब होने के इल्जाम में 1 मुलजिम पकड़ा। नैब करप्शन को खत्म करे। करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। अदालत के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ नहली की दरखास्तों पर समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। अब तो फैसल वाडा मेंबर कौमी असम्बली हैं और आप उनकी नाअहली चाहते हैं। आप बजरिया स्पीकर एक तरीक़ाकार के तहत इलेक्शन कमीशन आ जाएं। जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत के खिलाफ नहली की दरखास्त पर समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। राजा बिशारत की जानिब से इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। जवाब की कॉपी ताखिर से मिली। राजा बिशारत के जवाब में बहुत सारी चीजें काबिल एतराज़ हैं। दरखास्त गुजार सिमल वहीद का मौक़िफ़। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को गुजरे 15 साल हो गए। सुबह 8:39 और 50 सेकंड पर ज़मीन हिली और बस्तियों की बस्तियों को उल्टा कर रख दिया। हौलनाक ज़लज़ले में हज़ारों अफराद चौभाक और ज़ख्मी हुए। लाखों अफराद चंद ही पलों में छत से महरूम होकर खुले आसमान तले आ गए। ज़लज़ले से अरबों का नुकसान भी हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हौलनाक ज़लज़ले को 15 साल पूरे होने पर दुआयत तकारीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से चहलम हजरत इमाम हुसैन के मौके पर अलम, ताज़ियों और दुलजना के जुलूस बरामद। अज़ादार शोहदाए करबला को परसा पेश कर रहे हैं। चहलम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। CCTV कैमरा की मदद से जुलूसों की निगरानी भी की जा रही है। रेस्क्यू 1122 और एम्बुलेंसेज फील्ड में मौजूद। जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी गई। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल-हजवेरी अल-मारूफ हजरत दाता गंज बख्श के उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी दिन। अक़ीदतमंदों की दरबार पर हाज़री, नज़र नयाज का सिलसिला भी जारी। ज़ायरीन के लिए पहली बार शटल सर्विस शुरू कर दी गई। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। 2000 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 63 लाख से ज़ायद हो गई। हलाकतों की तादाद 10,60,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,16,000 से ज़ायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,48,304, बरतानिया में 42,515, इटली में 36,061, स्पेन में 32,562, फ्रांस में 32,445, मेक्सिको में 82,726, भारत में 1,05,554 और रूस में 21,865 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 9 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,544 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद 3,16,934 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,39,195 केस रिपोर्ट। पंजाब में 1,02,72, खैबर पख्तूनख्वा में 48,175, इस्लामाबाद में 17,900 बलूचिस्तान में 15,460 केसेस, गिलगित बाल्टिस्तान में 3,886 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,937 हो गई। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की बहरीन के माबैन मुश्तरका बहरी मश्क का इनेकाद। मश्क में पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार और जनूबी कोरिया के जहाज डायोयोंग ने शिरकत की। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया। PNS कराची में कस्टम प्रिवेंटिव का स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुख्तलिफ मकामात पर 3 कार्रवाइयाँ करते हुए मालियत का सामान जब्त कर लिया गया। पहली कार्रवाई में इंडस्ट्रियल एरिया 7 के गोदाम से 28 करोड़ का गैर मुल्की कपड़ा और पॉलिस्टर बरामद कर लिया गया। लियारी में की गई कार्रवाई में 12 करोड़ रुपए का नॉन पेट आला क्वालिटी का कपड़ा बरामद किया गया है। तीसरी कार्रवाई में 12 करोड़ रुपए की 25,000 किलो मुजरे सेहत चालियां बरामद की गई। और हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन इस्लाहुद्दीन की मुश्किलात में इजाफा। ग्राउंड की वापसी के बाद हॉकी ग्राउंड भी वापस मांग लिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने ओलंपियन इस्लाहुद्दीन से डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी ग्राउंड वापस मांगा है। DMC सेंटर के डायरेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया। ग्राउंड को गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एतराफ़ की दुकानें गैर कानूनी है। नोटिस का मतन